एलएनसिटी क्या घटिया कॉलेज है कि सबसे बेस्ट कॉलेज है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो हमारे यूनिवर्सिटी में वो हटा दिया गया है, उसको पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि मस्त और बेस्ट होंगे। जैसे आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एलएनसिटी में एडमिशन क्या डायरेक्ट होता है, क्या एलएनसिटी एडमिशन लेने के लिए जेई में कितने परसेंटेज होना चाहिए, एलएनसिटी क्या घटिया कॉलेज है कि सबसे बेस्ट कॉलेज है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एलएनसिटी कैसी कॉलेज है एंड यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको जेई में कितने परसेंटेज होना चाहिए मेन एंड साइंस में, एंड क्या आपका एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो चलिए हम भैया से बात करते हैं। सो प्लीज टेल मी योर गुड नेम। मैं सिर्फ सुजल। ओके, आप कौन सी ईयर में है? मैं तो अभी फर्स्ट ईयर का हूँ। फर्स्ट ईयर में। अच्छा, मेन बिल्डिंग से? नो, मैं यूनिवर्सिटी का हूँ। यूनिवर्सिटी। तो आगे बताइए, क्या एलएनसिटी एडमिशन लेने के लिए हम बिना जेई के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? मैं तो बिना जेई का ही आया हूँ, एज मतलब जेई दिया था बट मैं वो जेई का स्कोर कार्ड नहीं लगाया। तो हाँ, मतलब मेरे जितने परसेंटाइल बने थे यहाँ तो लोग बताते कि उतने में मेरे को मेन में सीएस मिल सकता था, बट फिर मैं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बट हाँ, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो पेपर मतलब कोर्स का स्ट्रक्चर है करंट, वो मॉडर्न जो मार्केट को नीड है उस बेसिस पे डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ मेन का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, कोर्स का मतलब जो भी बोलते हैं सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, वो ओल्ड स्कूल पैटर्न टाइप चलते आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पता होगा कि अभी इंजीनियरिंग डिज़ाइन है कंप्यूटर साइंस में, जिसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोलते हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी में वो हटा दिया गया है, उसको पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है। और फिर से लेकिन वो मेन में उसको पढ़ा रहे हैं। तो मेन का सिलेबस वही है, 15-20 साल पुराना, और यूनिवर्सिटी का मॉडर्न करंट सिनेरियोस को देख करके आगे 3-4 साल में क्या हो सकता है, मॉडर्न मार्केट को देख करके डिज़ाइन किया गया है। ओके, एलएनसिटी में मेन एंड साइंस में एंड एक्सीलेंस में क्या डिफरेंट है? डिफरेंस तो यहाँ पर ऐसे कुछ मेरे को अभी तक के टाइम पे ऐसा बच्चों से सुनने को मिला है कि यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सब लोग ऐसे थोड़ा नीचे रखते हैं और मेन को ऊपर रखते हैं बोलते हैं। बट मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी को, जो अभी सब मजाक बना रही यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी ही इनको आगे चल के बहुत अच्छा आउटपुट देने वाला है। अभी फ़िलहाल 1-2 बैच का पास आउट हो जाए, कंप्लीट हो जाए 4 साल, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आवर सिलेबस इज डिजाइंड ऑन करंट बेस्ड सिनेरियोज, व्हाट मार्केट एक्चुअली नीड्स, उस बेसिस पे हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। और इन लोग को पुराना ओल्ड स्कूल टाइप पढ़ा रहे हैं, फिर से स्किल इन्हेंस होगा हमारा। फिर से कंपनी को क्या चाहिए, प्लेसमेंट सामने वाली आ रही है, उसको वो बंदे में क्या दिखेगी, वो सारी क्वालिटी हम लोग में शुरू से ही इन बिल्ड करने की। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन एंड स्किल सेमिनार, तो उसमें हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब चीज़ बताएगा। उसमें बता ही रहा है एक्चुअली, हमारा तो फर्स्ट सेम निकल चुका है। तो इसीलिए ये मतलब कि कोर्स का स्किल से रिलेटेड अदर स्किल्स पे भी फोकस करवा रहे हैं। ओके, सो जैसे जेई के एग्जाम दे रहे हैं तो एलएनसिटी मेन एंड साइंस एक्सीलेंस कितने परसेंटेज होना चाहिए जो आसानी से एडमिशन हो जाए? वैसे तो मेरे ख्याल से आएगी 76 है, तो फिर इसमें मिल जाना चाहिए, यहाँ पर सीएस मिल जाना चाहिए 76 में, मतलब ये जो मेन है उसमें। और यूनिवर्सिटी में तो फिर आपका, अगर आपको सीएस चाहिए तो फिर आई डोंट थिंक कि उसमें जेई कुछ मैटर करता है। बट हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, अगर आप सीट अवेलेबल नहीं मिले तो फिर कोई ईसी लेगा। बट अभी सीएस के इतना क्रेज़ है कि वो भी यूनिवर्सिटी और जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में, चाहे ये कॉलेज चाहे कोई और कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पर ईसी कोई पढ़ना चाहेगा नहीं,
वो भी पैसे दे करके। अगर किसी का बहुत डाई हार्ड क्रेज़ होगा तो ही वो परस्यू करेगा अदर ब्रांचेज प्राइवेट कॉलेजेस। तो जिस हिसाब से CS का क्रेज़ है, लोग PSC आगे जाएंगे। ओके, जैसे आपने यहाँ 6 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? सो आपको क्या लगता है जिस लाइक जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? नहीं, कॉलेज तो नो डाउट कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है। जहाँ पर डिसिप्लिन होता है, एक रूल रहता है, वहाँ पर कभी इतना तो तय है कि अगर आपको कुछ हो जाए आपके साथ तो आपको भी जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर सामने वाले को कुछ हो जाए तो उसको भी जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मतलब रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि होना भी चाहिए। रूल्स स्ट्रिक्ट है तभी तो मतलब कि अगर रूल्स स्ट्रिक्ट ना हो तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हॉस्टल का रूल है कि 9 बजे तक सबको हॉस्टल कैंपस में अंदर चले जाना है। मैं एक दिन वही सोच रहा था, मैं एक दिन का आपको बात बताता हूँ। मैं देख रहा था कि मेरा तो बहुत सारा पेंडिंग काम बचा हुआ है, मेरे को तो कपड़े भी धोने हैं, फिर से अपना क्या बोलता हूँ अपना अलमारी भी जमाना है, ये सब करना है। फिर मैं सोचा अगर कॉलेज वाला टाइम दे देता अनलिमिटेड कि कितना भी बजे तक रात में बाहर घूमते रहो, तो मैं तो घूमते रहता। लेकिन यहाँ का रिस्ट्रिक्शन 9 बजे तक है, तो इतना तो मेरे माइंड में था चाहे कुछ भी हो जाए समहाउ 9 बजे के अंदर आ जाऊँगा, 9 बजे के बाद कर लूँगा। फिर मैं 9 बजे के बाद गया, आधे घंटे में सब करके फ्री हो गया। अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो बच्चे 12 बजे तक घूमते रहते हैं या फिर से उधर स्पोर्ट्स एरिया में खेलते रहते हैं। बैडमिंटन हो गया, चाहे क्रिकेट हो गया, डे नाइट जला करके, लाइट जला करके। तो रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से, कंस्ट्रेंट होने की वजह से काम टाइम पे कंप्लीट हो पाया। तो मैं ये रियलाइज़ किया कि हाँ, जो चीज़ है वो सही है, कि सही नहीं। डिसिप्लिन बहुत है, और अगर डिसिप्लिन में देखा जाए तो आ सकते हो। और अगर स्पोर्ट्स लेवल हो तो फिर ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर रात में 7:30 तक का टाइम है, लाइट जला के क्रिकेट होता है। बगल में बास्केटबॉल कोर्ट भी है, वहाँ पर फुटबॉल का ही बना हुआ है। चाहे तो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं वहाँ पर, ऐसे प्रॉपर बैडमिंटन कोर्ट में खेलना है तो वो भी है। फिर से उसके जस्ट पीछे कैंटीन है, भूख लगे तो खाना वाना खा सकते हैं। फिर वहाँ पर बगल में ATM भी है, अगर किसी को अर्जेंसी है। वैसे तो डिजिटल ज़माने में सबके पास UPI है, और किसी को कैश का नीड है तो ATM से कैश भी निकाल सकता है। सो ओवरऑल 360 है। बगल में लाइब्रेरी भी है पढ़ने के लिए, सही है। ओके, तो गाइस सबका ट्रेंडिंग सबसे क्वेश्चन होता है कि कॉलेज का सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है? तो हमें तो कॉलेज की सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है? कॉलेज का नेगेटिव चीज़ मैं बोलूँ तो नेगेटिव चीज़ क्या बोलूँ, हाँ कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ कि इतना डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा सा तो फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। बट हाँ, फिर एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ डिसिप्लिन है इतना तो फिर सही है। फिर पेरेंट्स भी निश्चिंत रहते हैं कि हाँ यहाँ पर भेज दिया बच्चों को तो फिर से मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि होम अवे होम जैसा वो फील दे देते हैं। हाँ कभी कभी खाने पीने में थोड़ा मेस का खाने पीने ऊपर नीचे होते रहता है, बट हाँ फिर बोल देने पर वो भी सही कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ जान लेते हैं प्लेसमेंट कैसा है ना। तो गाइज जो आप यहाँ पास देख रहे हैं कि हर वीडियो में देखते हैं कि 1.22 करोड़। मैं दोस्तों बता दूं कि जो मेरे सीनियर है ना, जिनका अभी फाइनल ईयर चल रहा है, उससे पहले भी ये पोस्ट लगा हुआ है ना। हालांकि LNCT वालों को ये करना चाहिए कि हर साल अपना पोस्टर को चेंज करना चाहिए एंड रियल दिखाना चाहिए कि इस साल क्या पैकेज है ना। तो चलिए हम भैया पूछते हैं कि इस साल का पैकेज कितना है। इस साल का वैसे करंट पैकेज मतलब देखा जाए तो मीडियन पैकेज 7.25 लाख है, और वो भी CSE का है। बट हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर जैसे ऑफ कैंपस इन्होंने अपने पोस्टर में वेबसाइट पर भी मेंशन कर रखा है, दैट इज़ 1.12 करोड़। वो भी अमेज़न पे गया है, AWS पे गया। सो ये ऐसा है, अगर हाँ तुम्हारे पास स्किल है तो तुम प्लेसमेंट राउंड में तो फोड़ ही दोगे। मैं अपने आप को भी खुद को भी बोल रहा हूँ अभी, और फिर से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी। और अगर इन कैंपस अगर बाई चांस इन कैंपस नहीं सिलेक्शन होता फिर यू शुड अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस, वहाँ पर तुम्हें मिलेगा। बट हाँ तुम्हें स्किल होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज योर कोर स्किल, ये दोनों स्किल्स मैटर करता है। एंड क्या यहाँ सभी जितने LNCT में आते हैं क्या सभी के प्लेसमेंट लगता है? प्लेसमेंट तो फिर ये वही वाली बात होगी कि स्कूल में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, क्या सभी के 100 में 100 आते हैं? अरे जो पढ़ता है उसके आ जाते हैं, राइट। तो फिर से प्लेसमेंट अगर वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, और फिर से सभी फैक्टर्स को वो फुलफिल करते हुए चल रहा है, सो एंड ऑफ द डे डेफिनेटली उससे प्लेसमेंट लगेगी।
या और फिर से अगर वो इन सब में से किसी भी एक भी फैक्टर में लैक कर रहा है तो फिर उसकी प्लेसमेंट लगने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके राइट। तो क्या जैसे यहाँ पास एलएनसीटी मेन एंड साइंस एंड एक्सीलेंस, ओके, तो एलएनसीटी मेन को ज़्यादा वो दी गई है ना, हाँ। तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि जो एलएनसीटी मेन में है एंड साइंस में है, तो एलएनसीटी वाले मेन को ज़्यादा मतलब जो स्टूडेंट होते हैं एलएनसीटी मेन के ज़्यादा स्टूडेंट को मतलब प्लेसमेंट में लगता है एंड साइंस वालों को कम लगता है, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एंड ऑफ द डे जब प्लेसमेंट आता है तो फिर कंपनी को भी चाहिए कि मेरे पास बेस्ट ब्रेन्स चाहिए कंपनी को, तो भी ऑनेस्ट बताओ तो बेस्ट ब्रेन्स चाहिए। तो अब बेस्ट ब्रेन्स के लिए वो पहले ऐसा मतलब ये लोग बताते हैं, ज़्यादा तक मैं सुना हुआ हूँ अभी तक इस 6 महीने के दौरान ड्यूरेशन में, वो लोग बोलते हैं कि पहले मेन वाले को बैठाते हैं, फिर एक्सेलेंस वाले को बैठाते हैं, ऑप्शन देते हैं, फिर साइंस वाले को बैठाते हैं, फिर लास्ट यूनिवर्सिटी आता है। बट आने वाले समय में जब मेरा प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे प्रॉपर ऐसा सिनेरियो नहीं रहेगा। वो पूरे में से वो कंपनी को तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि तुम यूनी से हो या फिर से मेंस हो या साइंस हो या एक्सेलेंस हो। वो तो सिर्फ बेस्ट ब्रेन्स देखेगी, बेस्ट स्किल्स देखेगी। तो वो सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी देंगे और देना भी चाहिए, और फिर से वहीं से फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि जस्ट लाइक उन्हें क्या ऐसे क्या मिल रहा है कि एलएनसीटी में आकर कि जस्ट लाइक उनका प्लेसमेंट लग ही जाए, ऐसा यूनिक चीज़ क्या है जो मतलब कि एनआईटी को छोड़कर भी एलएनसीटी में आए? एनआईटी को छोड़ करके तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारे अंदर भी बचपन से, मतलब बचपन से बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन से अंदर रहता है कि एक टैग मिल जाएगा, उस टैग का मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा अपने दोस्तों में फ्लेक्स मारूंगा, अपने रिश्तेदारों में फ्लेक्स मारूंगा। तो कोई भी एनआईटी का टैग छोड़ करके तो एलएनसीटी में नहीं आने वाला, इतना तो मैं जान रहा हूँ कि हाँ, कि कोई भी यहाँ तो बच्चे ऐसे रहते हैं कि अगर किसी को मॉडर्न आईआईटीज़, न्यू आईआईटीज़ जैसे आईआईटी भिलाई ये सब, उसमें अगर मेटलर्जी ब्रांच मिल रहा है तो उसको परस्यू कर लेंगे। वो फिर इसके मैटर में नहीं जाएंगे कि मेरे को सीएस चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि उन्हें टैग मिल रहा है। तो ऐसा सिनेरियो में छोड़ करके कोई एनआईटी छोड़ करके तो एलएनसीटी में नहीं आएगा। हाँ, अगर अदर वैसे मैं बात करूँ आईआईटीज़ एनआईटीज़ के बाद वाला ऑप्शन के लिए, तो फिर वो चूज़ कर सकते हैं इसको। तो गाइज अब इस वीडियो में मैं हॉस्टल की बात कर लेता हूँ। ओके, तो आगे बताइए सबसे बेस्ट हॉस्टल कौन सा है? जैसे यहाँ पास शायद 2 हॉस्टल है ना? यहाँ पर टोटल बॉयज़ के 3 हॉस्टल हैं, गर्ल्स के भी 3 हॉस्टल हैं। तो बॉयज़ में भी हमारा सबसे बेस्ट रायपुर हॉस्टल है, जो कि अभी 6 महीने बन करके रेडी हुआ है। वहाँ पर मतलब ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं, और फिर से एसी नॉन एसी भी रूम्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर रहते हैं। और फिर से उसमें उस हॉस्टल में मतलब अटैच्ड कॉमन लैट बाथ है। और फिर से एक रतनपुर हॉस्टल है जो कि ओल्ड स्कूल टाइप है, उसमें कॉमन लैट बाथ है। उसमें सबको लाइन लगाना पड़ता है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। बट हमारे में ऐसा सिनेरियो नहीं है, प्रॉपर वॉश बेसिन भी है, और रूम मतलब क्या बोलूँ कि एक 4x3 का पूरा रूम है, जिसमें हम लोग 3 लोग एकदम बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, और सही है। बाकी तो हॉस्टल फीस क्या है? हॉस्टल की फ़ीस है 1 लाख रुपीज़ हॉस्टल की फ़ीस है, जिसमें 4 टाइम आपको इंक्लूडेड रहेगा फूड। सुबह नाश्ता मिलता है, फिर उसका लंच तो होता ही है 12 बजे, तो शाम में भी अभी ब्रेकफास्ट चलेगा, फिर उसके बाद रात का डिनर रहता है। क्या हॉस्टल का खाना अच्छा होता है कि घटिया टाइप में होता है? मैं जैसा कि पहले बताया, हॉस्टल का खाना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट हम लोग अभी कंप्लेंट डाले थे तो उसके बाद वो ठीक हो गया। अभी तो क्वालिटी हॉस्टल की यहाँ पर एक चीज़ है, दाल यहाँ की शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत अच्छी है। दाल जो है यहाँ की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से अभी तक, आज भी लंच किया हूँ, तो दाल की क्वालिटी यहाँ पर मतलब क्या इंशाल्लाह 1 नंबर है। दाल यहाँ पर 1 नंबर है। और फिर से रोटी में भी अभी घी लगा करके देते हैं पूरा, और सब्जी भी ऑल 7 डेज़ बदल के सब्जी बनता है। फिर कभी कभी संडे को छोला भटूरा भी बन जाता है, फिर स्वीट्स भी हो जाता है, बालूशाही दे दिए, गुलाब जामुन दे दिए। तो वैरायटी फूड्स ये लोग देते हैं। और फूड क्वालिटी कभी कभी एक ऊपर नीचे हो जाता है, कभी वो तो हमारे घर में भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद मतलब ओवरऑल फूड क्वालिटी भी सही है,
तो गाइज जो मुझे लगा कि आपको एलएनसीटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए एंड जो मेरे पास कमेंट में क्वेश्चन आए तो मैं तो दे दिया है ना। एंड आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं है, इस पे नहीं है, सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका मतलब आंसर भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों हाउ टू की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, जैसे ब्रदर भी चैनल मतलब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा है ना। तो अभी ब्रदर बताएंगे कि अपने वीडियो पर कैसा कंटेंट रहता है, तो अपना वीडियो कंटेंट बताइए। मैं तो डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग वाला कंटेंट है मेरा, तो वहीं से तुम लोग देख सकते हो प्रॉपर। वहाँ पर मैं ब्लॉग में मतलब ईच एंड एवरीथिंग कवर किया हूँ, सो उससे ज़्यादा तुमको पता चल जाएगा प्रॉपर एकदम बिल्कुल रॉ, तो वो दिखा सकते। तो गाइज ये है कि आप इनकी वीडियो देखेंगे तो आप पूरा एलएनसीटी कैंपस आप पूरा सब कुछ जान सकते हैं अच्छे से है ना। तो जाके यार जरूर वीडियो देखें। एंड ओके चैनल का नाम है राइज विद सुजल, और फिर से यहाँ पर वैसे तो लोगो आ ही गया होगा नीचे, तो फिर उसको क्लिक करके वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज लोगो आ गया है एंड जाके जल्दी यार सर्च करो एंड से एलएनसीटी को एंजॉय करो एंड देखो कैसा है, एंड देन मुझे कमेंट बताओ एंड कमेंट में ये बता देना कि जो ये वीडियो बनी हुई है ये कैसी हुई है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।